सलाम। कैसे हैं आप सब लोग? आज जी मैं आपके साथ इतने मज़े के पराठों की रेसिपी शेयर करूँगी, इतने नरम, इतने सॉफ्ट जो आपके मुँह में ही घुल जाएँगे और देख बनाते हुए भी टूटेंगे। माशाल्लाह इतने सॉफ्ट और नरम आटा बन के तैयार होगा। मैं आपको बहुत सारे इसमें राज़ बताऊँगी, रोटियों के, और बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो को आपने मुकम्मल लास्ट तक देखना है, वॉच करना है। 2 कप आपने आटा लेना है। गंदम का, गेहूं का आटा लेना है, और 2 कप आपने मैदा लेना है, जो आम मैदा होता है जिससे हम नमक पारे वगैरह ये वो बनते हैं। तो वही सिंपल वो आपने लेना है, और 1 टीस्पून आपने इसके अंदर नमक ऐड कर देना है और छान लेना है, क्योंकि आजकल मौसम आया हुआ है। तो वैसे तो आटे में कुछ भी नहीं होता, मगर आजकल ये सुंडी वगैरह आई हुई है, तो आप ना केयरफुल हो के ज़रा आटे को छान के इस्तेमाल करें। और उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे ऑयल। ऑयल डाल दें, या आपके पास घी है तो घी डाल दें, घी भी डाल सकते हैं। सबसे बेहतर तो वही होगा कि आप घी डालें या बटर, जो भी आप लाइक करते हैं वो डाल के अच्छी तरह आपने हाथों की मदद से इनको मिक्स कर लेना है। और मिक्स करना है कि गुठलियाँ वगैरह इस तरह करके बन जाए, अच्छी तरह ये मिक्स हो जाए। फिर आपने थोड़ा थोड़ा करके कौन सा होता है, पानी लगा के इन्हें, आपकी हेल्प के लिए एक और आसानी में आपको टिप देती जाऊँ कि बहुत आसान सा तरीका आपको बताऊँगी कि आटा मल के रखने का। कोई आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा आपको ज़ोर नहीं लगाना पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। बहुत खूबसूरत आपका बन के आटा रेडी होगा। तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे आटे को अच्छी तरह पानी वगैरह लगा के सारा आटा गीला करके, जिस तरह आप मुझे देख रहे हैं, इसी तरह मैंने इस सारा आटा गीला करके रख दूँगी। और 10-15 मिनट के लिए, अगर आपके पास टाइम है तो आपने आधा घंटा इसको इसी तरह बस सारे को गीला करके प्लेट दे के रख देना है, और ऊपर थोड़ा-सा पानी लगा देना है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं लगाना। और आपने 10-15 मिनट के लिए या आधे घंटे के लिए इसको रेस्ट दे दें, और उसके बाद जी 10-15 मिनट के बाद आपने क्या करना है कि आटे का ढक्कन उठाना है और आटे को 2-3 मुट्ठियाँ देनी है। बहुत ज़्यादा आप कोई मेहनत नहीं लगेगी, कोई एफ़र्ट नहीं लगेगा, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इससे आपका इतना सॉफ्ट 2-3 मिनट में आटा जो है ना वो रेडी हो जाएगा। और यहाँ देखिए मैंने सारा मल के ना रख दिया था, ऊपर थोड़ा-सा कुकिंग ऑयल लगा दिया था। और ये बिल्कुल मेहनत नहीं लगती, मैं तो शुरू से ही इसी तरह कर रही हूँ, और ये बहुत आसानी से और जल्दी हो जाता है, वरना बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता है और मुश्किल होती है। तो आपकी आसानी के लिए ये पहली एक टिप हो गई कि आपने आटा इस तरह मल के रख देना है। और उसके बाद जी यहाँ पे मैंने आधा किलो जो है वो पोटैटो लिए हैं, आलू लिए हैं, उन्हें मैंने बॉयल करके क्रश करके रख लिया था इससे। और उसके बाद इसमें पुदीना, हरा धनिया, हरी मिर्चें और लेमन और थोड़ी-सी अदरक मैंने डाली है। इससे बहुत ही अच्छा और मज़े का टेस्ट आएगा। और छोटा सा एक लेमन है, वो मैंने इसके अंदर स्क्यूज़ किया है, इससे भी बहुत मज़े का टेस्ट आएगा। एक दफ़ा आपने ज़रूर बनाना, ट्राई कीजिएगा। और उसके बाद इसमें डालेंगे जी कुछ स्पाइसेस में मैंने यहाँ पे सफ़ेद जो ज़ीरा है वो मैंने हाफ़ टी स्पून डाला है। धनिया पाउडर जो है वो भी इसमें हाफ़ टी स्पून जाएगा, क्योंकि हमारे पास आधा किलो जो है वो आलू है। और हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाली है, और ये थोड़ी-सी मैंने इसके अंदर ब्लैक पेपर डाली है। आप डालना चाहें तो ठीक है, वरना स्किप कर दें। और नमक जो है वो 1 टीस्पून डाला है। नमक जो है आलूओं में ज़्यादा ही जाता है, वरना आलू फीके-फीके होते हैं। ये मैंने थोड़ी-सी इसमें अजवाइन डाली है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और आपके पेट में कोई मरोड़ वगैरह भी नहीं पड़ेगा। आलू जो होते हैं वो बादी होते हैं। और थोड़ी-सी इसमें कसूरी मेथी मैंने डाली है। और ये है जी चाट मसाला, ये भी आपने हाफ़ टी स्पून के करीब आपने इसके अंदर चाट मसाला डाल देना है। थोड़ा इसके अंदर हम कुकिंग ऑयल डालेंगे, वरना एक आलूओं का जो टेस्ट होता है ना, थोड़ा-सा वो इससे बहुत अच्छा बैलेंस हो जाएगा, और एक बहुत ही अच्छा और रिच सा फ्लेवर आएगा आलूओं का। तो जब भी आलूओं का आप अमेज़ा रेडी करें तो इसके अंदर थोड़ा-सा ज़रूर डालें। एक तो आपके पराठे बहुत सॉफ्ट नरम बनेंगे, और आलू जो है फीका-फीका एक टेस्ट होता है ना, वो ऑयल की वजह से ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे आपने थोड़ा-सा लेके इसे चेक कर लेना है, कोई नमक वगैरह किसी चीज़ की कमी है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और जो स्पाइसेस आप डालना चाहते हैं डाल सकते हैं, और जो नहीं डालना चाहते आप उन्हें स्किप भी कर दीजिएगा। आजकल जी मक्खियों ने ज़लील किया हुआ है, तो मैं क्या करूँगी, ज़रा फ़ॉइल पेपर लगा के इनको रख दूँगी। इसी तरह आप इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं, कोई स्मेल वगैरह नहीं जाएगी, वरना फ्रिज के अंदर जो हमारे स्पाइसेस चीज़ें पड़ी होती हैं उनकी स्मेल जो आती है वो आ जाती है। उसके बाद जी हम यहाँ पे पेड़े जो हैं वो रेडी कर लेंगे।
वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है। तो पेड़े कर लेंगे। पेड़े का तरीका क्या है कि आपने आटा लेना है और इस तरह हथेली की मदद से इनको गोल-गोल कर लेना है, और बैक साइड भी मैं आपको दिखा रही हूँ। और फिर उसके बाद 4-5 मिनट के लिए आपने आटे को रेस्ट देना है। रेस्ट देने के बाद आपने जब पेड़ा बनाना है तो आपकी बहुत गोल रोटियाँ बनेगी। इसकी टिप ये है, दूसरी टिप ये है कि आपने पेड़े को पकड़ना है और कौन सा होता है बिल्कुल साइडों के साथ अच्छी तरह हथेली की हेल्प से घुमाना है। और फिर उसके बाद आपने रख के फिर अच्छी तरह इसको प्रेस करके फिर रोलर पिन के साथ आपने बड़ी सी रोटी बेल लेनी है। जितनी बड़ी रोटी आप बेलेंगे उतनी ज़्यादा लेयर आएंगी और उतना खूबसूरत बनेगा। थोड़ा सा इसके ऊपर हम कुकिंग ऑयल लगाएंगे। हाँ जी, कुकिंग ऑयल ही हो गया सारा। तो बहरहाल सॉफ्ट बहुत बनेंगे, आपके घर वालों को बहुत पसंद आएँगे। फिर दोनों तरफ से इस तरह फ़ोल्ड करेंगे और इस तरह इनको रोल कर लेंगे। जितने ज़्यादा ये रोल होंगे उतनी ज़्यादा इनकी लहर आएँगी। तो बल वगैरह आएँगे। चलें जी, जितनी हो सके आपने थोड़ा-सा इनको ज़्यादा बल देने की कोशिश करनी है। फिर जी उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर लगाएँगे जी कट। तो यहाँ पे मैंने कट लगा दिया है। आपने जितने भी पराठे बनाने हैं तो इस स्टेज पे आप पराठे बना के सारे रख लीजिएगा। बस उसके बाद फिलिंग करते जाइए और पकाते जाइए। मुझे सिर्फ एक ही पराठे की ज़रूरत थी, मैं सिर्फ एक पराठा बना रही हूँ। आपने जितने बनाने हैं फिर उस हिसाब से फिर उसके बाद ना आपने इन्हें बेल लेना है। तो बेलने के बाद फिर इसके अंदर हम लगाएंगे जी अमेज़ा हलवों का। बहुत ज़्यादा आपने फिलिंग नहीं करनी, फिर वो बहुत बड़ी और मोटी सी रोटी बन जाती है, फिर वो खाने को भी दिल नहीं करता। मोटी सी थुलथुली सी रोटियाँ अच्छी नहीं लगती। रोटियाँ ज़रा पतले पराठे जो है ना, वो पतले पराठे अच्छे लगते हैं। और पेड़ा भी इतना बड़ा नहीं था, फिर भी बहुत अच्छी और ज़बरदस्त रोटी बनी थी। बहुत ज़्यादा आपने फिलिंग वगैरह इसके अंदर नहीं भरनी, बस इतना बड़ा पराठा आपने नहीं बनाना। पराठे छोटे और लाइट बनाया करें, फिर खाने को भी दिल करता है। उसके बाद जी हमने तवा गरम कर लिया, उसके ऊपर डालेंगे हम थोड़ी सी मैंने कुकिंग ऑयल डाला है और उसको गरम कर लेंगे। और उसके बाद हम इसके ऊपर डालेंगे जी पराठा। बहुत ही केयरफुल होके आपने यहाँ पे पराठा डालना है। और यहाँ पे मैं आगे आपको दिखाऊंगी, ये इतना माशाल्लाह नरम और सॉफ्ट बने थे, ये टूट रहे थे और आपके घर वालों को, फैमिली को बहुत पसंद आने वाले हैं। एक दफ़ा आपने मेरी इस रेसिपी से ज़रूर बनाने हैं। और उसके बाद हम क्या करें, एक साइड पक गई और दूसरी साइड पे हम क्या थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, बटर, घी जो भी आप लाइक करते हैं, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल और जो भी आप लाइक करते हैं वो आपने लगा लेना है। और फिर जी साइड अपने चेंज कर देनी है। और जो कपड़े होता है रोटी वाला कपड़ा, उससे भी आप दबा सकते हैं, चम्मच की हुए हेल्प ले सकते हैं। तो कोई इशू नहीं है। यहाँ पे पलटते हुए ये टूट गई थी मुझसे, क्योंकि माशाल्लाह इतना ये सॉफ्ट पराठे थे, इतने ज़्यादा बच्चों को इतना पसंद आया। मैंने कहा और भी ज़्यादा बना लेती, मगर रात का टाइम था तो जब मैंने ये वीडियो शूट की थी तो किसी ने खाने नहीं थे, बस मैंने एक ही बनाया। और देखें, ये क्लोज़अप भी दिखा रही हूँ आपको, माशाल्लाह ये इतने नरम, इतने सॉफ्ट हैं। ज़रूर बनाइएगा, अपना फीडबैक भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। साथ रहते कि दही के साथ आप इसे एंजॉय कीजिएगा, बहुत मज़ा आएगा। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।